नमस्कार दोस्तों, आपने ऑक्सीमीटर का नाम सुना है? अरे वही ऑक्सीमीटर जो प्रोब जो है फिंगर में डाल के उसका ऑक्सीजन को देखते हैं। कब सुना, किस समय सुना, आपको पता है? हम सच कह रहे हैं। क्या आज से 10 साल पहले था क्या? नहीं था। ऑक्सीमीटर का नाम पहली बार हमने तथाकथित कोरोना महामारी के दौरान ही हमने सुना है। बात सही है ना? ऑक्सीमीटर आने के बाद हमें दिन रात अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने की आदत हो गई है। भाई देखो मेरा ऑक्सीजन कितना है, भाई आप देखो आपका ऑक्सीजन कितना है। जैसे हॉस्पिटल में पहले कुछ नहीं था, पहले हॉस्पिटल में पेशेंट गया, फट से जो है डाला मॉनिटर में, जो है आराम से सिर्फ बीपी और पल्स रेट वगैरह सब आया। ये ऑक्सीमीटर तो बाद में घुसेड़ दिया। माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, उसी दहशत में आज लोग जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने पर इलाज के लिए अस्पताल भागे जा रहे हैं। वे अपने घर अस्पताल तो जा रहा है, पता चला जिंदा नहीं लौट रहा। जब भी बुखार हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, खांसी जुकाम होता है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है कम हो जाता है। पर आपको सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत नहीं होती है उस कंडीशंस में। क्यों? इसे ही तो हैप्पी हाइपॉक्सिया कहते हैं। क्या है ये हैप्पी हाइपॉक्सिया? माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हमेशा से होता आया था। तब आपके पास अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन के स्तर को देखने के लिए कोई साधन नहीं था। ऑक्सीमीटर आते ही हम इसे देखकर नतीजे भी निकालना शुरू कर दिए, इसके हिसाब से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। भाई अब हमारी आदत हो गई है, ऑक्सीजन बॉडी में कम जा रहा है, भाई फला इंजेक्शन दो, फला इंजेक्शन दो, फला इंजेक्शन दो, एड्रेनलिन दो, तो ये दो तो वो दो। जब भी शरीर रोगी होता है, इसे वायरल या कोई संक्रमण होता है, तो उस वायरस से लड़ने के लिए बचाव तंत्र के रूप में हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है खून के अंदर। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यह शरीर का वायरस से लड़ने का एक अपना तरीका होता है। हाँ, शरीर की बचाव प्रक्रिया को ही बीमारी का नाम दे दिया गया है। SpO2 का कम होना कोई बीमारी नहीं है। अब आप कहेंगे बड़ा बड़ा डॉक्टर कह रहा है, ये क्या कहेगा? हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कह रहे हैं। SpO2 जो ऑक्सीजन लेवल होता है, कम हो जाना कोई बीमारी नहीं है। इसके लिए कोई इलाज करवाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। जी हाँ, जैसे ही हमारा बॉडी, हमारे शरीर वायरस का सामना कर लेता है, वह फिर से अपनी अवस्था में अपने आप वापस लौट आता है। जी हाँ, ऑक्सीमीटर देखने से घबराहट भी होगी, इस डर की वजह से ऑक्सीजन और कम होगा। इस तरह वह अवस्था भी आ सकती है जब आपका डर सच हो जाएगा और आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं रहा, अब आपकी जान चली गई। तो दोस्तों, आपने ये जाना कि क्या सच में SpO2 का कम हो जाना क्या बीमारी है? तो कमेंट में आइए और कमेंट में बताइए आप, और सोच समझ के लिखिए कि जो मैंने कहा है वो सही है या गलत है। कुछ भी अगर लिखेंगे तो सोच समझ के लिखिएगा, है ना? और मिलते हैं एक अगली अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक वीडियो को देखिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी दोस्त हमारे वीडियोस को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, वो कम से कम कमेंट में जो है परवेज आलम लिख करके मेंशन लिख दीजिए। क्योंकि हमारा जो फेसबुक है, उसने फेसबुक वाले ने क्या किया है, जबकि मेरा खुद का फेस है, मैं किसी के वीडियो को उठा करके मैं पोस्ट नहीं करता, मैं खुद का वीडियो बनाता हूँ, अपना ही फेस देता हूँ मैं। पता नहीं मेरे चैनल को जो है उसको क्या लगा क्या नहीं लगा, सस्पेक्ट में डाल दिया है। इसीलिए दोस्तों, कम से कम जितना हो सके, जितने लोग हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, वो कमेंट में आके कम से कम लिखिए ये बात कि परवेज आलम करके कम से कम लिखिए। बस कुछ नहीं करना, कमेंट में आके मेंशन और परवेज आलम, मेंशन परवेज आलम लिखना है। मिलते हैं दोस्त, जय हिंद, जय भारत।